मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरी गवाही मिराकुलस हीलिंग की है। लास्ट सैटरडे मैं जब चर्च के लिए सब कुछ रेडी अप करके सुबह मॉर्निंग में संडे सर्विस के लिए सोने लगी थी, तो सडनली मेरे कान में एक अजीब सी इरिटेशन स्टार्ट हुई। मैंने उसे इग्नोर किया, मैंने कहा इट्स नॉर्मल, इट्स ओके। उसके बाद रात होती गई, वो इरिटेशन ज़्यादा होती गई, वो इरिटेशन से पेन में कन्वर्ट होगी और वो इतनी सिवियर पेन होगी कि मुझे सैटरडे की पूरी नाइट जोन सी थी, वो इतनी सिवियर पेन थी कि मैंने लिटरली आइसक्रीम्ड, मैंने चीख मारी। और मेरी मदर ही थी उस टाइम पे, रात के 1 बज के थे और वो इतनी शदीद इस मेरे कान में दर्द थी कि वो दर्द से मेरा कान बिल्कुल हियरिंग मेरी चली गई थी, मुझे सुनाई देना बंद हो गया था। मैं बहुत परेशान, और सुनाने के साथ मेरी ये सेंसेस भी लूज हो गए थे एकदम से, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। और 1 बजे थे रात के, और मेरी मदर कहती है हम इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। एनीवे, मैंने कहा नहीं, मुझसे नहीं जाया जाएगा, रात हो रही है और काफ़ी। मैं बिल्कुल, मुझे याद नहीं है कि मेरे साथ क्या हुआ उस टाइम पे। बहुत सिवियर पेन था, मुझे लगा था कि मेरे कान से बहुत एक फ्लो में जैसे ब्लड निकल रहा है, लेकिन वो ब्लड नहीं था, मुझे नहीं पता वो क्या था। मैं वहाँ बैठी और सुबह भी खैर मुझे बहुत डर, मैं बोल नहीं पा रही थी और मुझे डर था कि चर्च में क्योंकि स्पीकर है। मैंने कहा खुदावंद, मैंने तो आपकी खुल के रिलक्टेंटली वर्शिप नहीं करनी, खुल के ऊंची आवाज़ में बोल ना, मुझसे बोला जा रहा है, बोलना भी चला गया और एक कान बिल्कुल सुनना छोड़ चुका है, मैं क्या करूँगी। लेकिन मुझे वहाँ पे याद आई, मुझे पास्टर जी की बात आई। पास्टर नदीम बरकत हमेशा कहते हैं कि मैं रूह में आपके साथ हूँ, और इन्होंने हमें हमेशा इख्तियार पे, गलबे पे आज भी बता रहे हैं। इन्होंने कहा चीज़ें आपने प्रैक्टिकल करनी है और प्रैक्टिस करनी है। वहीं पे मैंने अपने कान पे हाथ रखा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सबसे पहले मैंने बोला यहोवा राफा, द लॉर्ड इज माई हीलर। उसके बाद मैंने अपने खुद कान पे हाथ रखा और मैंने कहा बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। और वो कान जो सुनना ही छोड़ गया था, वो उसी दम आहिस्ता 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 मैं उसको, और मैं एक्सपीरियंस करी थी। मैंने कहा अब मैं देखती हूँ क्या मुझे सही सुनाई दे रहा है या नहीं। मुझे इतना सुनना बंद हो गया था कि मेरे पास जो बोल रहे थे मुझे उनका भी सुनाई नहीं दे रहा था, और पेन इस कदर ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। और सितंबर का स्टार्ट हो गया था। मैंने कहा था खुदावंद, मैंने तो ये मंथ को बड़ा जॉयफुली स्टार्ट करना था, हॉस्पिटल मैंने नहीं जाना। खैर मैं फिर भी चेकअप के लिए चली गई। मैंने कहा कंसल्टेंट के पास जाती हूँ, देखती हूँ। जब मैं उनके पास गई, उन्होंने ट्रीटमेंट दिया कुछ इस तरह, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज़ से डरा दिया। उन्होंने कहा अगर ये सिवियर पेन आपको, या थोड़ी सी पेन दोबारा हुई, तो आपको वापस आना पड़ेगा हॉस्पिटल, ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। मुझे नहीं पता वो क्या था। मैंने कंसल्टेंट के रूम में बैठे बैठे कहा, मैंने ईमान से वहाँ पे कहा मैं आपको आज ही सिर्फ और सिर्फ एक विजिट करने आई थी, देखने के हुआ क्या, मैं वापस नहीं आऊँगी। और मैं कंसल्टेंट को, डॉक्टर को बाय बाय कह के आई। मैंने कहा मेरे लिए हॉस्पिटल विजिट है ही नहीं है, मैं तो हील्ड हो गई हूँ, मेरे हाथों में हीलिंग है, तो आई एम हील्ड। और ये शायद किसी की छोटी सी मामूली बात हो कान, लेकिन जो मेरी पेन थी वो इस तरह थी कि मेरी चीखें निकल रही थी, बहुत सिवियर पेन। और खुदावंद ने मुझे हील कर दिया। और आज लास्ट संडे में सिवियर पेन में थी, और आज मैं ऊंची आवाज़ में बोल रही हूँ, और ये स्पीकर्स मेरे सामने, मेरे कान को कुछ भी नहीं हो रहा, इट्स कम्प्लीटली हील। और मैं सुन सकती हूँ एक कान से, दोनों कानों से सुन सकती हूँ। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जितनी जोर से दर्द थी ना और कान बंद हो गया था, उतनी ज्यादा बड़ी गवाही है यीशु के नाम की। हालेलुया, जोरदार तालियां। अगर आपको इस गवाही से बरकत मिली है तो तालियों से पता चलेगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरी गवाही फ्राइडे की प्रेयर से रिलेटेड है। फ्राइडे को जब सिस्टर जीना ने कलाम किया था, उन्होंने कहा था कि आज बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी से बहुत सारे जुए और बंधन टूटेंगे, और जिनके रुके हुए काम हैं वो खुदावंद बहाल करेगा। और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि खुदावंद ने इस फ्राइडे मीटिंग में जो मसा था और जो उन्होंने फील किया और बताया, खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में एक मेरा काम रुका हुआ था, वो काम जो मैं समझती हूँ नामुमकिन तो नहीं है, खुदा के लिए हर चीज़ मुमकिन है, लेकिन तो आप समझते थे कि नामुमकिन है। तो खुदावंद ने कहा कि आपको खुदा बड़ी गवाही के साथ लाएगा। और मैं खुदावंद के नाम को जलाल देती हूँ कि वो चीज़ जो मैं जिसके लिए परेशान भी थी और मुझे लग रहा था कि शायद वो नामुमकिन है, लेकिन उस प्रेयर से, उनके ईमान से और मेरे ईमान से खुदावंद ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया। और मुझे आज इस गवाही के लिए खुदावंद का मैं बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदा ने मुझे
उस बड़े काम में जो खुदावंद से मैं चाहती थी कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी में करे, खुदावंद ने वो मेरे लिए किया है। मैं खुदावंद का शुक्र Praise करती हूँ और उसके नाम को इस जलाल बड़े देती हूँ। काम के लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजारी की तालियां। हालेलुया।